हेलो एंड नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है भाई सभी बच्चों का? उपेंद्रा, नीतू, प्रतिभा, प्रियल, राम राम, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? गरिमा, हेलो, जल्दी से आ जाए। और फिर आज इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस सेशन को एंड करते हैं और फिर कल से डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे। अभय, ऋषिका, शशांक, नीकू, रेनू, प्रवीण, भावना, शिवम, सोनाली, चुलबुल, किरण, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। दीपांजलि, सुरभि, नमस्ते नमस्ते। प्रीति शर्मा, नीशु, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मयंक, देवांशी, सौरभ, टीजीटी। हाँ, आज प्रैक्टिस करवा देते हैं थोड़ा सा और फिर शुरू करेंगे। यश, आशी, अदिति, अर्चना। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? हाँ, अभी मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैं अच्छा हूँ। मनीष, गुड आफ्टरनून। राखी, गुड आफ्टरनून। राखी, तुम्हारा बर्थडे था कल, क्लास बंद करने के बाद तुमने किया तो है, हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। सोनाली, नीतीश, अपूर्वा, अभिषेक, ममता, अमित। हाँ, वो मैं करवाऊंगा बिल्कुल नीतू, ठीक है। संदीप, अवंती, दीप्ति, रेखा, गुड आफ्टरनून। तो पहले हम कर लेते हैं एक, तुम जो मेरे को कल गामा फंक्शन का कह रहे थे, गामा फंक्शन के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। गामा फंक्शन के थ्योरम, गामा, हरवीर, गुड आफ्टरनून। गामा फंक्शन कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। चलो, लक्ष्मी, अमित, गौरव, सचिन, कृष्णा, नूर सबा, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, राम राम सभी को, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। इंद्रजीत, देखो तो गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन का यहां पे यूज क्यों है इंटीग्रेशन में, ये देख लेते हैं। गामा फंक्शन का इंटीग्रेशन में यूज क्यों है? एक्चुअली एक इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम गामा फंक्शन का यूज करते हैं। एक इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गामा फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो। हाँ, गामा फंक्शन क्या कहता है? ये वालीज वाला कौन सा फॉर्मूला है अर्चना, ये भी बता दो। ये वालीज थ्योरम वाला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर बता दो यूथ का, मैं करवा दूंगा। गामा फंक्शन देखो क्या कहता है। ठीक है राखी। तो गामा फंक्शन देखो क्या होता है। एक फंक्शन ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं हम गामा फंक्शन ऑफ एन। इसको हम क्या बोलते हैं? गामा फंक्शन ऑफ एन। ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा, अगर मैं 0 से इंफिनिटी तक t की पावर या x की पावर, कोई भी वेरिएबल ले लो, n-1 और e की पावर -x dx को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम गामा फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? गामा फंक्शन बोलते हैं। तो गामा ऑफ n, गामा फंक्शन ऑफ n क्या निकलता है? 0 से इंफिनिटी तक x की पावर n-1 e की पावर -x dx, ये होता है तुम्हारा गामा फंक्शन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें इसका क्या पता होना चाहिए? हमें इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। गामा ऑफ 1 कितना होता है? अगर मैं 1 का गामा ऑफ 1 निकालूं तो कितना आएगा? गामा ऑफ 1। कई बार ये ब्रैकेट लगा भी देते हैं, नहीं भी लगाते, अगर सिंपली ऐसे भी लिखा मिल जाएगा तुम्हें कई जगह, गामा ऑफ 1 ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। नहीं, न्यू टॉपिक नहीं है, इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट है, वो करवा देता हूँ सभी को। गुड आफ्टरनून भाई, नमस्ते। तो गामा ऑफ 1 निकालना है तो इसके अंदर n की जगह 1 रख देंगे, इसकी जगह, इसमें n की जगह 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा 0 से इंफिनिटी और 0 x की पावर 0 e की पावर -x dx, ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी e रेज टू द पावर -x dx। e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x और -x का माइनस, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो माइनस में अपर लिमिट रखोगे, ठीक है अर्चना। अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा e की पावर -इंफिनिटी, लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 0, ठीक है। e की पावर -इंफिनिटी कितना होगा? 0।
क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बनेगा, 1/e⁻⁻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 ⁻
कितना होता है 0, 1/∞ कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस में e की पावर 0 कितना होता है 1, तो गामा ऑफ 1 की वैल्यू आती है 1। ठीक है, गामा ऑफ 1 की वैल्यू आती है 1, ये तुम्हें बस पता होना चाहिए, इसको मैंने बस ऐसे ही करके दिखा दिया, आगे का नहीं करके दिखाऊंगा मैं। गामा ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, और अगर हमें आगे के गामास की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मान लो गामा 2 की वैल्यू निकालनी है या कोई भी गामा n निकालना है, तो वो हमेशा क्या होता है n-1 इंटू में गामा n-1। ठीक है, n-1 इंटू में गामा n-1। नहीं, इसका एक छोटा सा पार्ट आएगा तुम्हारे इसके अंदर तुम्हारे एक पार्ट आएगा, एक इंटीग्रेशन के अंदर एक ट्रिक आएगी एक्चुअली में, तो वो ट्रिक इस फॉर्मूले से सॉल्व होगी। तो गामा n इज इक्वल टू क्या होगा n-1 इंटू में गामा n-1। जैसे कि सपोज तुम्हें गामा 3 निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है गामा 3, तो गामा 3 क्या बन जाएगा n-1 2 इंटू में गामा 2, 2 इंटू में गामा 2। ठीक है, और फिर गामा 2 क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से गामा 2 तोड़ोगे तो 1 इंटू में गामा 1, 1 इंटू में गामा 1, और गामा 1 क्या होगा 1, गामा 1 हो जाएगा 1, तो 2 इंटू में 1 इंटू में 1, तो 2 आ गया, 2 आ गया है ना। अगर सिमिलरली तुम्हें गामा 4 निकालना है, गामा 4 निकालना है, तो गामा 4 क्या बनेगा 3 इंटू में गामा 3, 3 इंटू में गामा 3, n-1 और गामा n-1। ठीक है, हाँ, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, गामा 3 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू में गामा 2, गामा 3 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू में गामा 2, और फिर गामा 2 को फिर तोड़ देंगे तो 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में गामा 1। गामा 1 कितना होता है, गामा 1 तो 1 होता है। ठीक है, तो ये फिर से क्या बन गया 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो एक तरीके से 3 फैक्टोरियल बन रहा है ना, बिल्कुल। तो एक प्रॉपर्टी होती है n जब क्या होता है तुम्हारा, n जब when n is नेचुरल नंबर, जब n तुम्हारा क्या होता है नेचुरल नंबर होता है, तो गामा n क्या बनता है तुम्हारा n-1 फैक्टोरियल बनता है। सीधी सी बात ये है, गामा n क्या बनता है तुम्हारा, गामा n क्या बनता है n-1 फैक्टोरियल बनता है। सीधी सी बात ये है, अगर n क्या हो तुम्हारा नेचुरल नंबर हो, अगर n हमारा नेचुरल नंबर है तो गामा n क्या बनता है n-1 फैक्टोरियल बनता है। ठीक है, अगर सिंपल आया तो ऐसे हो जाएगा। कई बार क्या होता है फ्रैक्शन में चलते हैं, कई बार क्या होता है फ्रैक्शन में चलता है, तो उसके लिए हमें एक छोटी सी चीज याद रखनी है, क्या कि गामा 1/2 कितना होता है। तुम्हारे लिए तो यही यूज होगा, बस तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि गामा 1/2, गामा 1/2 कितना होता है तुम्हें याद रखना है, कितना होता है √π/2 होता है ना। गामा 1/2 कितना होता है √π होता है सिर्फ, है ना, √π। गामा के अंदर अगर 1/2 की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ कितनी आती है √π आती है। सॉरी, गामा 1/2 कितना होता है, गामा के अगर 1/2 आ रहा है तो √π हो जाता है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, एक ही बात है, गामा 1/2 कितना होता है 1/2। ठीक है, ये कहां पूछ रखा है चारुल। ठीक है, तो सपोज जैसे कि मान लो तुमसे किसकी वैल्यू पूछ ली, तुमसे वैल्यू पूछ ली गामा ऑफ 7/2 की, गामा ऑफ 7/2 की। कैलकुलेट करके बताना एक बारी, कैलकुलेट करके बताना, फिर मैं बताता हूं ये यूज कहां हो रहा है, किन क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, बताओ। गामा ऑफ 7/2 की वैल्यू बताओ, या फिर मल्टीप्लाई करवा लो, गामा 7/2 इंटू 5/2, इसकी वैल्यू बताओ, ये रूट की लिख दिया 5/2, इन दोनों की वैल्यू निकाल के दिखाओ। गामा 7/2 इंटू में गामा 5/2, इसकी वैल्यू निकालो। गुड आफ्टरनून सूरज, हेलो राकेश।
रूट रूट से कहां से आ गया, रूट कहां से आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवा दो। ये वालीज फॉर्मूला ही करवा रहा हूं मैं, ठीक है, वालीज फॉर्मूला ही करवाऊंगा आगे, उसको वालीज फॉर्मूला ही बोलते हैं एक्चुअली, मैंने अभी देखा है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, रूट सॉरी गामा फंक्शन ऑफ 7/2, इसमें से एक कम करोगे तो 5/2, गामा ऑफ 5/2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/2, गामा 3/2। ठीक है, इसका तो स्क्वायर भी कर सकते हो, वैसे स्क्वायर ही कर देते हैं, गामा 5/2 और गामा 5/2, ये बन गया। तो 5/2 आ गया और गामा 5/2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, गामा 5/2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ये कहता है 5/2 ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू में गामा 1/2, ये बन जाएगा। इसमें से एक एक कम करते जाओगे तो 5/2 में से 1 किया तो 3/2, 3/2 में से 1 किया तो 1/2, ठीक है, और फिर ये 1/2 बच गया। और गामा 1/2 कितना होता है, गामा 1/2 होगा तुम्हारा रूट पाई, रूट पाई, और इसका कर देंगे स्क्वायर। ये देख लो कितना आ रहा है, ये तो हो गया 9, 9 5 जा 45, तो 45 पाई, और अपॉन में कितना हो रहा है तुम्हारा 16 2 जा 32, तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा आशी, सेवन बाई टू को 5/2 कैसे लिखा, अरे भाई ये फॉर्मूला है ना, गामा ऑफ एन क्या होगा, गामा ऑफ एन होगा n-1 इंटू गामा n-1, तो गामा 7/2 निकाल रहे हैं, तो 7/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5/2, गामा 5/2 ही तो बनेगा, गामा 5/2। हाँ अर्चना वही करवा रहा हूं मैं, वही करवा रहा हूं, क्लियर होगी बात। अब ये यूज कहां होगा ये देख लो, अब ये वाली चीज यूज कहां होती है एक बारी ये देख लो, ठीक है। देखो अब आता है तुम्हारा एक ये वोलीज फॉर्मूला बोलता है, मेरे को तो नाम अभी पता लगा है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट इंटीग्रेशन सोल्व करवा देता है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन सोल्व करवा देता है। अरे भाई स्क्वायर कैसे हुआ, ये इसको तो गामा 7/2 था, कहां ध्यान रखते हो, गामा 7/2 है, गामा 7/2 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7/2, एकदम बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ेगा क्या, 7/2 में से 1 घटाओगे, ऐसे लिखोगे n-1, और गामा 7/2 -1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तो बन गया तुम्हारा 5/2 और ये बन गया गामा 5/2। अब ये गामा एक 5/2 पहले से था, ये रहा, इसके साथ एक और आ गया, तो गामा 5/2 का स्क्वायर कर दिया, फिर गामा 5/2 को उसी फॉर्मूले से फिर खोल लिया, गामा 5/2 को क्या लिखेंगे 3/2, गामा 5/2 को क्या लिखेंगे 3/2, गामा 3/2, फिर गामा 3/2 को लिखोगे क्या 1/2, गामा 1/2, ये लिखेंगे, है ना, ठीक है, इस तरह यूज किया है। चलो अब जो वोलीज फॉर्मूला है वो देखो क्या कहता है, वो कहता है अगर 0 से π/2 तक, वो कहता है अगर 0 से π/2 तक तुम्हें साइन की पावर कोई mx दी हुई है और कोस की पावर अगर तुम्हें कोई nx dx दी हुई है, तो इस इंटीग्रेशन को ना तुम डायरेक्टली कर सकते हो, इस इंटीग्रेशन को तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो गामा फंक्शन की हेल्प से। क्या कहता है, वो कहता है कि वो सोल्व करना है तो गामा m+1/2, गामा n+1/2, और डिनोमिनेटर में गामा m+n+2/2,
ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा जो यूज हो सकता है। इसके एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा। इस फॉर्मूले का यूज हो सकता है कि अगर 0 से π/2 तक लिमिट है, 0 से π/2 तक लिमिट है और इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन करवा रहा है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो। जैसे कि देखो अब तुम्हारे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं करवाता हूं। देखो जैसे कि 544 क्वेश्चन है, देखो कह रहा है इंटीग्रेशन करो, या इसके नीचे ही लिख देता हूं मैं ताकि फॉर्मूला सामने ही रहे। जैसे कि कहा हुआ है 0 से π/2 तक, या पहले मैं खुद से एक क्वेश्चन देता हूं फिर कर लेना। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया sin² इंटू में cos की पावर 4x dx, ये इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इसमें 2 भी होता है क्या मल्टीप्लाई में? हाँ, नीचे एक 2 भी आएगा ना मल्टीप्लाई पे, नीचे यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई और आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई आएगा, ये मैं भूल गया, ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड आता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, बिल्कुल मनोज, थैंक यू। हाँ, लिमिट यही रहनी चाहिए 0 से π/2 तक, यही इंटीग्रेशन आना चाहिए, लिमिट और कुछ नहीं मिलनी चाहिए। लिमिट ये रहेगी तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। अब m की वैल्यू तो हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई 4। तो अगर m की वैल्यू मैं 2 रखूंगा यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, गामा 3/2। और यहाँ पे अरे यार ये रूट बन जाता है बारी बारी, n की वैल्यू 4 रखूंगा तो 5/2 हो जाएगा, अपॉन में ट्वाइस ऑफ गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा 8। 8/2 कितना हो जाएगा, 8/2 मतलब 4 हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो अब इसको सोल्व करो। देखो गामा 3/2 को क्या लिख सकते हो, गामा 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2। गामा 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 1/2 इंटू में गामा 1/2। ठीक है, अपॉन में 2 आ गया यहां पे तो, और ये कितना बन गया, गामा 4। ये क्या बन गया, गामा 4। अब गामा 4 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल। गामा 4 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। ये तो डायरेक्टली पता है, हमने पीछे पीछे देखा। तो ये लो, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा सोल्व। ठीक है, गामा 1/2 कितना हो जाएगा, √π। तो ये कितना हो गया, देखो 1 2 3 4, तो नीचे तो आ गया 1/16। ये हो गया पाई, ये भी हो गया पाई, एक तो हो गया √π, दूसरा भी हो गया √π, और ये ऊपर कितना बच गया, 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 होगा। तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बन गया पाई और नीचे आ गया 32। तो π/32 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बिल्कुल उपेंद्र, वेरी गुड। समझ गए, बोलो। इस तरह करना है। हाँ, लिमिट को चेंज करके π/2 करने के बाद भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर दिया तुमने, किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर दिया और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हाँ तो भी यही फॉर्मूला लगा देंगे, राखी cos की पावर 8 है अगर खाली, अभी मैं करवाऊंगा। अर्चना कह रही क्वेश्चन नंबर 691 इसी पे बेस्ड है क्या? देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है 0 से π/2 cos की पावर 8x dx। ये करो, cos की पावर 8x dx ये है।
ये भी करवा देंगे। हाँ अर्चना मेरे को पता है, वो करवाऊंगा मैं। ये वाला करो पहले, ये वाला करो। अब इसके अंदर देखो साइन की पावर नहीं है, साइन की पावर नहीं है, तो साइन की पावर मैं लिख लूंगा कितनी, साइन की पावर में 0x लिख लूंगा, ठीक है, और कोस की पावर 8x dx लिख लूंगा। तो m की वैल्यू हो गई 0 और n की वैल्यू हो गई 8। m की वैल्यू हो गई 0 और n की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। तो m की वैल्यू तो रख देंगे 0, तो ये तो हो जाएगा गामा ऑफ 1/2। m की वैल्यू 0 रखेंगे तो m+1 हो जाएगा ये, और यहां पे रखेंगे तो ये बन जाएगा गामा 9/2 अपॉन में ट्वाइस ऑफ गामा m+n+2, तो 10/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो गामा 1/2 तो हो जाएगा √पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू में ये बन जाएगा गामा 5, ये बन जाएगा तुम्हारा गामा 5, ठीक है। अब ये जो ये है √पाई गामा 1/2 जो है, गामा 1/2 तो √पाई बन जाएगा, तो √पाई तो हो जाएगा पाई, ठीक है, तो पाई बन गया ये। तो बाकी सारों को एडजस्ट कर लो, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 32। और गामा ऑफ 5 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन में 32 मल्टीप्लाई बाई 24। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। कहीं कट रहा है तो देखो, कुछ कट रहा है, हाँ ये 8 पे कट जाएगा, 3 8 24, ये कट जाएगा बस। तो ऊपर तो आ गया तुम्हारा 35 पाई, और नीचे इनके गुना करवा दो, कितना हो जाएगा ये 256 हो जाएगा शायद, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। सारी इसमें ही आ गई अंशु, सारी फॉर्म इसमें ही आ गई, वो जितनी भी थी सारी अपने आप आ गई, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला लगाना है, अपने आप हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, बोलो। तो जैसे कि देखो एक रह गया डिनोमिनेटर में, एक कहां रह गया डिनोमिनेटर में, एक 2 रह गया, कौन सा रह गया, नहीं भाई सारे ले लिए, 1 2 3 4 5 ही तो है, 5 ही लिए, 32 ही लिया है, 5 ही आएंगे, ठीक है, 5 ही आएंगे। अब देखो जैसे कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन करवाता हूं मैं। जैसे कि तुम बता रहे थे कि 555 क्वेश्चन जो है 555, वो क्वेश्चन करवाता हूं 555। 555 देखो क्या है, ये देखो ये टीजीटी में आया हुआ है, 0 से 32 पाई, 0 से 32 पाई तक है ये, कोस की पावर 6x dx, ये है, ये करो 32 पाई कोस की पावर 32 पाई कोस की पावर 6x dx। क्वेश्चन नंबर बताओ रिंकू। मैं ये दीपा यूथ पब्लिकेशन से करवा रहा हूं, यूथ पब्लिकेशन जो बुक है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं यूपी टीजीटी के, वहां से करवा रहा हूं, ठीक है। ये बताओ, तो सबसे पहले ना इसकी लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। देखो 0 से 32 पाई तक है, 0 से कहां तक है, 32 पाई तक। तो अगर तुम फंक्शन देखोगे किसका, कोस का अगर फंक्शन देखोगे तो देखो 0 से पाई तक ऐसे जाएगा, 0 से पाई तक क्या जाए, कैसे जाएगा एक्चुअली में, 0 से पाई तक ऐसे जाएगा, ये 0 से पाई, भाई यार
ये 0 से पाई तक गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे चलता जाएगा, है ना। कहने का मतलब मैं इस इंटीग्रेशन को 32 बार कर लूं तो क्या दिक्कत है, 32 टाइम्स कर लूं तो क्या दिक्कत है। पहले मैं यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन देख लूंगा, ठीक है, फिर मैं यहां से यहां तक का देख लूंगा, फिर मैं आगे से यहां तक का देख लूंगा। कहने का मतलब 0 से पाई के बाद इंटीग्रेशन सारे सेम है, 0 से पाई के बाद इंटीग्रेशन सारे सेम है ना। तो क्या मैं इसको 32 टाइम्स 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर सकता हूं, हाँ या ना, बताओ। क्योंकि 0 से पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, पाई 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई, सारे इंटीग्रेशन सेम बनेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल फंक्शन होता है, कोस सेम एरिया कवर करता चलेगा, सेम एरिया कवर करता चलेगा। तो मैं 32 बार इसका इंटीग्रेशन कर लूंगा, क्या दिक्कत है, मतलब 32 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी तुम्हें कि इसको लिमिट को हाफ करने वाली, लिमिट को हाफ करने वाली क्या थी, वो याद है तुम्हें। 0 से 2a तक अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो वो तुम्हारा 0 से a एफ एक्स डी एक्स बन सकता है अगर अगर क्या हो जाए तो, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, एफ एक्स के बराबर। ये इंटीग्रेशन की लास्ट प्रॉपर्टी थी। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स तुम्हारा किसके बराबर आ जाए, माइनस एफ एक्स के, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन था वो 0 बन गया था। याद है ये प्रॉपर्टी, याद है वो प्रॉपर्टी, बताओ। तो यहां पे 2a का काम कौन कर रहा है, यहां पे तुम्हारा 2a का काम कर रहा है पाई बाई 2, 2 इंटू में पाई बाई 2 कोस की पावर 6x dx, ये कर रहा है ना, ये कर रहा है काम। तो मैं अगर यहां पे प्रॉपर्टी लगा के देखूं तो क्या बनेगा, कोस ऑफ पाई माइनस एक्स की पावर 6, ये बनेगा। कोस पाई माइनस एक्स क्या बनता है, माइनस का कोस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स क्या बनता है, माइनस का कोस एक्स, और उसकी पावर हो जाएगा 6, उसकी पावर हो जाएगी 6। तो कितना आ रहा है, यही आ रहा है, देखो जो लेके चले थे वही आ रहा है, क्योंकि ये जो माइनस है ये पावर की वजह से प्लस बन जाएगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ट्वाइस कर सकता हूं, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ट्वाइस कर सकता हूं। तो ये जो 32 है ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, 64 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कोस 6x dx। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अब इसके अंदर हम हमारा गामा फंक्शन यूज कर सकते हैं, अब इसके अंदर हम हमारा फॉर्मूला अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 6 है, तो ये तो बन जाएगा गामा 1/2 गामा 7/2 अपॉन में 2 इंटू में गामा 0 प्लस 6 प्लस 2, तो 8/2 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 64, गामा 1/2 को तो हम क्या लिख देंगे, रूट पाई, गामा 1/2 को रूट पाई लिख देंगे। गामा 7/2 जो है इसको तोड़ते चले जाओ, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2 अपॉन में, सॉरी रूट पाई, रूट पाई, रूट पाई, और अपॉन में 2 इंटू में गामा 4, 2 इंटू में गामा 4। तो गामा 4 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल, गामा 4 होगा 3 फैक्टोरियल। तो 64 इंटू में पाई, 1 2 3 4, कितने 4 हैं, कितने 2 हैं, 4 हैं, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या हो गया, बस पाई आ गया, इंटू में आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 16 चौके हो गए 64, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो 4 गुना 5 गुना 3 पाई अपॉन में यहां पे कितना हो जाएगा 6, तो 2, तो 10 पाई आंसर आ रहा है, 10 पाई इसका सही आंसर आ रहा है बिल्कुल। वो नहीं होता है दीपक, क्लियर हो गई बात, बोलो क्लियर हो गई। कर देंगे अब इस टाइप का क्वेश्चन,
अरे भाई पहले तो 32 आया शुभम, फिर ये प्रॉपर्टी यूज करी, इसके अंदर से क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे एक और ये वाला जो 2 है ये लिमिट का यहाँ आ जाएगा तो ये 64 बन जाएगा। ठीक है, ये है। क्लियर होगी बात, बोलो डन। और करना है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, कौन सा बता रहे थे, 544 544 वाला बता रहे थे। लो ये एक क्वेश्चन और कर लो, फिर और करेंगे वो डबल ट्रिपल वाले जो भी है। -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेशन करना है हमें, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin x प्लस cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर पूछ रहा है तुमसे क्या, ए ऑप्शन दिया हुआ है 2/15, बी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा 4/15, सी ऑप्शन दिया हुआ है 6/15 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 8/15। बताओ 558। ये तो कर लेना, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, 558 तो एकदम सिंपल सा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये वाला बताओ, देखो पहले इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं, पहले सेपरेट कर लो, -π/2 से π/2 तक सेपरेट कर लो, तो ये बन जाएगा sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx प्लस में -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x cos क्यूब x dx। ठीक है, अब देखो, हाँ बता दूंगा सोनाली, बिल्कुल बता दूंगा, 1 मिनट। अब एक चीज ये देखो कि -π/2 से π/2 तक ये वाला फंक्शन क्या है, ध्यान से देखो, क्या ये ऑड फंक्शन नहीं है, क्या ये वाला तुम्हारा ऑड फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर -x रखेंगे तो साइन क्यूब में से माइनस बाहर आ जाएगा, साइन क्यूब में से माइनस बाहर आ जाएगा, और कोस स्क्वायर तो इवन फंक्शन है, तो ये पूरा ऑड फंक्शन बन रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा, बस ये बचा, और ये क्या बन रहा है, ये एक इवन फंक्शन बन रहा है, ये तुम्हारा एक क्या बन रहा है, इवन फंक्शन, क्योंकि साइन स्क्वायर भी इवन है, कोस भी इवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 साइन स्क्वायर x इंटू में कोस क्यूब x dx। ठीक है, तो यहां हो जाएगा तुम्हारा 2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, गामा 3/2, ये हो जाएगा गामा 4/2 अपॉन में, कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, तो गामा 1/2 भी बनेगा इसके अंदर, तो भाई गामा 1/2 बनेगा, तो रूट पाई भी आना चाहिए इसके अंदर, तो रूट पाई आ ही नहीं रहा है इसके अंदर, तो रूट पाई आ ही नहीं रहा है, रूट पाई बनेगा इसके अंदर तो जरूर, इसके अंदर तो रूट पाई बनेगा। अच्छा नीचे भी आ जाएगा, ऐसा हो सकता है ना, नीचे भी आ जाएगा, हाँ तो नीचे बनेगा 2 इंटू में, अच्छा नीचे भी बन जाएगा, नीचे भी बन जाएगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मेरे को लगा ऑप्शन में तो रूट पाई है ही नहीं, चलो तो 2 से 2 कट गया, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गामा 1/2, ये बना तुम्हारा गामा 2। ठीक है, गामा 2 कितना होता है 1 फैक्टोरियल अपॉन में ये कितना बना 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2। ठीक है,
तो गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा 4/15। 4/15 तुम्हारा आंसर हो गया। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल आदर्श। ठीक है, क्लियर हो गई बात, बोलो क्लियर हो गई। कर लेंगे अब इसके गामा फंक्शन के क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हो जाएंगे अब गामा फंक्शन के क्वेश्चन। तो हाँ, एक इंटीग्रेशन ये बता रहे हैं, 0 से इंफिनिटी e की पावर -x² dx। 0 से इंफिनिटी e की पावर, अरे भाई इवन ऑड फंक्शन नहीं पता है क्या तुम्हें? इतना अच्छे से तो करवाया था। f ऑफ -x अगर -fx के बराबर आ जाता है तो फंक्शन ऑड हो जाता है, और f ऑफ -x अगर fx के बराबर आ जाता है तो फंक्शन इवन आ जाता है। ये नहीं करवाया क्या मैंने तुम्हें? सर π/2 माइनस थीटा पॉजिटिव ही आएगा तो ओड कैसे हुआ? अरे π/2 माइनस थीटा से ओड नहीं देखते हैं ना, π/2 माइनस थीटा से ओड नहीं देखते हैं। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? -a से a fx dx, ये प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें ओड फंक्शन है। -a से a fx dx में अगर fx ओड होता है तो 0 बन जाता है। अब उसने कोई फंक्शन दिया हुआ है sin³ x और cos² x, ये fx है, ये fx है पहले वाले इंटीग्रेशन में, पहले वाले इंटीग्रेशन में ये fx बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहां पे f ऑफ -x कर दूं तो फंक्शन में x की जगह पे -x रख दो, तो sin³ -x और cos² -x, तो यहां से माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस का sin³ x और ये क्या बन जाएगा? cos² x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये है। आई कि नहीं आई बात समझ में? अभी क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसे तो ये तुम्हारी रेंज से थोड़ा सा बाहर है, वैसे तो ये तुम्हारी रेंज से थोड़ा सा बाहर है। इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है? √π/2 होता है। इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है? √π/2 होता है। वैसे तो डायरेक्टली अगर इसका आंसर देखें तो क्या होता है? √π/2 होता है। पर अगर हम चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं। ये डायरेक्टली होता है वैसे तो, 0 से इंफिनिटी e की पावर -x² dx जो होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। वैसे तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह माना जाता है, अगर चाहो तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये क्या है तुम्हारा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, करें? बोलो करवाना है तो मैं इसको करवा देता हूं, कोई जल्दी, कोई इशू नहीं है। अगर करवाना है तो बोलो। करना है? चलो करा देता हूं मैं। देखो इसमें डबल इंटीग्रल यूज होगा, इसके अंदर डबल इंटीग्रल यूज होगा। ठीक है, तो डबल इंटीग्रल यूज करना है इसके अंदर, 0 से इंफिनिटी e की पावर -x² dx। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। जो इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है
जो इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या कहती है कि इंटीग्रेशन के ऊपर वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मानते हो? तो अगर मैं वेरिएबल को इसमें y लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर वेरिएबल को y मान लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानते हो इस बात को? वेरिएबल को अगर मैं y मान लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। पड़ेगा क्या बताओ? ये भी i ही है और ये भी i है, क्योंकि वेरिएबल का तो कोई इंटीग्रेशन पे फर्क पड़ता है नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूं, दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, 1 की 2 से, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो LHS तो i की i से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो i स्क्वायर हो जाएगा। i की i से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा? i स्क्वायर हो जाएगा। और LH राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा? 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर dy। ये हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी। तो अगर RHS को देखें हम ध्यान से, RHS को अगर ध्यान से देखें तो वो एक डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। वो एक डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। वो एक डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। लिमिट्स को एक साथ कर दिया मैंने, इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लाई करवा दी और dx dy लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? एक्स स्क्वायर को u पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा उससे? मेरे को नहीं लगता होएगा उससे। एक्स स्क्वायर को अगर u पुट करोगे तो मुझे नहीं लगता उससे बात बनेगी। उससे कैसे बात बनेगी? मेरे को नहीं लगता उससे बात बनेगी। मुझे नहीं लगता बात बनेगी, या बन जाएगी? बोलो। अगर बन जाएगी तो वैसे कर लो, नहीं तो ये मेथड भी मेरे को बताना ही था, पोलर फॉर्म वाला। ये तो मेरे को बताना ही था, उससे मेरे को नहीं लगता बात बनेगी, उससे नहीं हो पाएगा। ये तो मेरे को बताना ही है, वैसे भी पोलर फॉर्म वाला बताना ही है। ठीक है, ठीक है। गामा फंक्शन बन जाएगा। चलो फिर वैसे कर लो, वैसे कर लो। चलो एक बार ये भी देख लो, वैसे भी कर लेंगे। ये भी देख लो, वैसे भी कर लेंगे। मेरे को ये बतानी थी, ये चीज एक्चुअली में ये चीज मेरे को बतानी थी, क्योंकि तुम्हारे प्रीवियस ईयर में ये चीज आई हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये चीज मेरे को बतानी है। वैसे भी ऐसा इंटीग्रेशन तुम्हें डबल इंटीग्रेशन दिखेगा, ऐसा तुम्हें डबल इंटीग्रेशन दिखेगा। ठीक है, तो ये मेरे को बताना भी था। ऐसे कर लो, मैं वैसे भी कर दूंगा, ऐसे कर लो एक बारी। ठीक है, ऐसे कर लो। देखो, तो यहां पे डबल इंटीग्रेशन जब भी ऐसा बन जाए, डबल इंटीग्रेशन जब भी ऐसा बन जाए जिसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म आ रही हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। जहां पे तुम्हें डबल इंटीग्रेशन ऐसा दिया हुआ हो एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में कि तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म दी हुई हो, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। इस इंटीग्रेशन को हम हमेशा इस इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर में दिखेगा जहां पे ऐसा दिया हुआ है। मैं इसी तरह से करवाना चाह रहा था, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर में ऐसा डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, नाम नहीं है। तो मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, अगर इसको मैं पुट कर दूं एक्स को आर कोस थीटा एंड वाई को मैं पुट कर दूं आर साइन थीटा। एक्स को मैं पुट कर दूं आर कोस थीटा और वाई को मैं क्या पुट कर दूं? आर साइन थीटा। ठीक है, एक्स को पुट कर दूं आर कोस थीटा और वाई को पुट कर दूं आर साइन थीटा। तो ये इंटीग्रेशन देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन देखो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमेशा यहाँ पे जो dx और dy की वैल्यू होती है वो आती है r dr d थीटा। ये जकोबियन से आती है, एक नाम सुना होगा जकोबियन, उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये जकोबियन निकालते हैं हम, जकोबियन से आती है dx dy की वैल्यू r dr d थीटा। तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो x को पुट कर दिया r cos थीटा, y को पुट कर दिया r sin थीटा और dx dy क्या बन गया? r dr d थीटा बन गया। ठीक है, नमस्ते प्रीति। तो देखो क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन,
ध्यान से देखो, ई की पावर में क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस का आर स्क्वायर, ई की पावर में तुम्हारा क्या बन जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो बन जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर। ठीक है, dx dy की जगह क्या रख देंगे, dx dy की जगह रख देंगे आर डी आर डी थीटा। अब लिमिट्स चेंज करो, पहले लिमिट लगेगी आर की, पहले लिमिट लगेगी आर की, तो देखो अगर x 0 था तो r भी 0 आएगा, इस वाली लिमिट से यहां से देख लो, अगर x 0 था तो r भी 0 आएगा, और अगर x क्या था इंफिनिटी था तो r भी इंफिनिटी आएगा, अगर x 0 है तो r भी 0, और अगर x इंफिनिटी है तो r भी इंफिनिटी, तो r की तो लिमिट यही बन जाएंगी 0 से इंफिनिटी, r की तो लिमिट यही बन जाएगी 0 से इंफिनिटी। और थीटा की लिमिट क्या बनेगी तुम खुद बताओ, ये पैरामीट्रिक फॉर्म किसकी है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म किसकी है ये बताओ, ये वाली जो पैरामीट्रिक फॉर्म है ये किसकी है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म तुम्हारी किसकी है, ये सर्कल की है। और एक पूरे सर्कल के अंदर कितना एंगल कवर हो जाता है, पूरे सर्कल के अंदर 0 से 2 पाई एंगल कवर हो जाता है, पूरे सर्कल के अंदर देखें तो 0 से 2 पाई एंगल कवर हो जाता है, तो जो तुम्हारे थीटा की लिमिट होगी वो होगी 0 से 2 पाई, ये चल रहा है तुम्हारा आई स्क्वायर, ये तुम्हारा बन रहा है आई स्क्वायर। अब अंदर वाला देखो, अंदर वाला एकदम आसान सा बन गया, अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है वो एकदम इजी सा बन गया, क्योंकि आर स्क्वायर को अगर पुट करेंगे तो आर उसका डेरिवेटिव रखा है, एक बार और सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, एक बार और सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, तो यहां पे हम पुट कर देंगे क्या, आर स्क्वायर को यू, आर स्क्वायर को यू पुट करेंगे तो 2r dr क्या हो जाएगा तुम्हारा du, और r dr की वैल्यू कितनी आ जाएगी du/2, ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा देखो, हो गया बस अब तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा 0 से 2 पाई, अंदर वाले में देखो चेंजमेंट होगा, e की पावर माइनस u बन जाएगा, और ये du/2, r dr क्या बनेगा du/2, तो ये 2 है जो इसको बाहर निकाल लो, ठीक है, जो 2 है इसको बाहर निकाल लो, और इनटू में डी थीटा। ठीक है, r की वैल्यू जब 0 होगी तो u की वैल्यू भी 0 होगी, r की वैल्यू जब इंफिनिटी होगी तो u की वैल्यू भी इंफिनिटी होगी। ठीक है, तो लिमिट्स यही रहेंगी। अब इस अंदर वाले का इंटीग्रेशन कर दो, बाहर वाले को ऐसे ही रहने दो, 1/2 0 से इंफिनिटी, इसको 0 से 2 पाई, इसको ऐसे ही रहने दो, अंदर वाले का इंटीग्रेशन कर दो, e की पावर माइनस यू का माइनस यू, नहीं आता है, e की पावर माइनस यू, तो e की पावर माइनस यू का माइनस यू, और माइनस में 0 से इंफिनिटी, तुम्हें इसको डायरेक्टली याद रखना है, तुम्हें इसको डायरेक्टली याद रखना है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से पाई तक कितना होता है √π/2, तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, ये एच टेट में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, एच टेट में भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है 1/2 0 से 2 पाई, यहां पे अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, और बाहर आ रहा है डी थीटा। e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है 0, ठीक है, e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है 0, और e की पावर 0 होता है 1, तो ये अंदर तो पूरा का पूरा 1 बन गया, अगर तुम देखो तो पूरा का पूरा अंदर क्या बन गया 1 बन गया, तो डी थीटा आ गया, डी थीटा आ गया, हो गया बस अब ये, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 0 से 2 पाई, तो ये एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गई, 0 से 2 पाई था तो ये तो पाई आ रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। हमने थोड़ी सी ना एक गड़बड़ कर दी है, हमने थोड़ी सी एक
गड़बड़ कर दी है। ये तो चलो ठीक है, ये आ गया, ये तो चलो ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। एक 2 की गड़बड़ हो रही है कहीं पे, एक 2 की गड़बड़ हो रही है कहीं पे, एक 2 में कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, एक 2 छोड़ दिया है कहीं पे। नीचे एक 2 और आएगा, कौन सा आएगा? ये तो पाई आ गया, तो रूट पाई आ रहा है, ये तो तुम्हारा रूट पाई आ रहा है। अरे यार, समझ गया मैं समझ गया। देखो मैं समझ गया। एक छोटी सी बात समझना, एक हमने थोड़ी सी ना मिस्टेक कर दी है, एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। देखो, अगर दो तरीके की लिमिट सोचो, दो तरीके की लिमिट सोचो। एक तो लिमिट है फ्रॉम, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, -∞ टू +∞, और एक है, याद तो कर लोगे, अब पूरा तो करें इसको, सब्र रखा करो, थोड़ा सा सब्र रखा करो। ये दो हैं, अगर यहां पे हम सर्कल बनाए और यहां पे हम सर्कल बनाए, ठीक है, रुक जाओ, सही है, एक छोटी सी मिस्टेक है, बस मेरे को एक चीज बतानी है, ये काम आएगा, ये अभी मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें डबल इंटीग्रल के, उसमें यही चीज करवाऊंगा, ठीक है। हाँ अंशु, ऐसा ही कुछ होगा, मैं कह रहा हूं कि अभी ये चीज काम आएगी, डबल इंटीग्रल का ऐसा ही क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर का, तो सुन लो ध्यान से। मेरे को एक बात बताओ, अगर -∞ से इंफिनिटी है और पोलर फॉर्म ये रखी है r cos थीटा एंड y को क्या रखा है r sin थीटा। अब एक चीज सोचो, अगर x की वैल्यू -∞ से +∞ तक रेंज कर रही है, तो तुम्हारा इस केस में तो सर्कल बनना चाहिए एकदम पूरा, इस केस में तो सर्कल बनना चाहिए पूरा, और इस केस के अंदर जो है x जो है वो वैल्यू ले ही नहीं रहा है, x और y सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, x और y तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो क्या यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्कल नहीं बनना चाहिए? पूरा तो घूमा ही नहीं हमारा सर्कल, -∞ से +∞ तक घूमता, जब तो मैं मान लेता कि पूरा कंप्लीट सर्कल बन गया। पर यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, 0 से लेके पाई तक हमारा पूरा सर्कल रिवॉल्व नहीं हुआ है, हमारा पूरा सर्कल रिवॉल्व नहीं हुआ है, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू में जो हमारा थीटा है वो नेगेटिव नहीं बनेगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा, वो पूरा चारों तरफ नहीं घूमेगा, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू कौन सी? ऊपर ऊपर वाली है, 0 से पाई तक की। तो जब 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू होगी तो हम थीटा लेंगे 0 से पाई तक का, और जब हमारा -∞ से +∞ तक का होगा तो हम उस केस में 0 से 2 पाई तक का पूरा लेंगे। समझ आ रही है बात? तो वहां पे तो हमारा कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हो रहा है, -∞ से +∞ तक हम सारी वैल्यू ले रहे हैं, और यहां पे हम 0 से इन्फिनिटी तक ले रहे हैं सिर्फ। तो यहां पे हमारे एंगल्स भी आधे ही कवर होंगे, यहां पे हाफ क्वाड्रेंट ही कवर होगा, कहने का मतलब आधा ही पोर्शन कवर होगा सर्कल का, पूरा पोर्शन कवर नहीं होगा। -∞ से +∞ में सारी चीज कवर करनी पड़ेगी, पर 0 से इन्फिनिटी में आधा ही पोर्शन कवर होगा, तो उसमें लिमिट लगेगी सिर्फ 0 से पाई। हमने लगा दी 0 से 2 पाई, वो कब लगती? जब यहाँ पे -∞ से +∞ दे देता, -∞ से कितनी दे देता? +∞, तो लग जाती है हमारी 0 से पाई। तो बस एक छोटा सा चेंज कर लो, यहाँ पे इसको 2 पाई को पाई बना लो, और कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन एकदम बढ़िया से सही है। अभी देखो, मैंने प्रीवियस ईयर कल देखा था, मैंने इसको इसी तरीके से इसलिए जान पूछ के करवाया ताकि हमें एक क्वेश्चन और करना है। तो यहां पे अब ये तुम्हारा कितना बन गया? ये पाई बन गया, तो π/2 आ गया। तो यहां से हमारी I² की वैल्यू आ गई π/2। अभी भी गड़बड़ आ रही है क्या कुछ? या फिर पाई ना होके पाई होना चाहिए सिर्फ पाई होके सिर्फ क्या होना चाहिए? पाई ना होके π/2 होना चाहिए। अभी तो आंसर बढ़ाने वाली बात हो गई यार, ये तो आंसर बढ़ाने वाली बात हो गई। बात तो ठीक है कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, तो 0 से पाई तक तो सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया,
और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा नेगेटिव बन जाएगा। हाँ, ये बात और भी सही है। अब इसमें और भी चीज निकल के आ रही है, देखो अगर x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक है मतलब पॉजिटिव है, एक बात बताओ, x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक है मतलब पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है 0 से इंफिनिटी तक, x की वैल्यू पॉजिटिव और यहां पे कोस है, और अगर मैं 0 से पाई लेता हूं तो उसमें सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया, तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं समझ रहा हूं इसकी बात। तो देखो यहां पे x की वैल्यू अगर 0 से इंफिनिटी है, x की वैल्यू अगर 0 से इंफिनिटी है, तो अगर मैं थीटा को 0 से पाई ले लूं, थीटा को अगर मैं 0 से पाई ले लूं, तो कोस देखो नेगेटिव भी तो हो रहा है, कोस तो नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है, ठीक है अवंती। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं ले सकते, हमें इसको π/2 तक ही रखना है बस, हम इसमें सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं ले सकते, हमें इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रखना है बस, ठीक है। तो यहां पे देखो x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और x की वैल्यू पॉजिटिव कोस के हिसाब से सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। यहां पे तो चल जाएगा 0 से पाई, यहां पे तो 0 से पाई चल जाएगा, पर इसमें नहीं चलेगा क्योंकि साइन तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा फिर समझ आएगा तुम्हें। तो इसको पाई की जगह ना तुम π/2 करो भाई दूसरी बार चेंज करना ही पड़ेगा। ये मेरे को वन टाइम में सही बताना चाहिए था, वन टाइम में सही बताना चाहिए था। तो ये π/4 आ रहा है, फिर जाके तुम्हारा i क्या बनेगा, √π/2 बनेगा। इस तरह ये हो रहा है। चलो एक बार ये क्वेश्चन करो जरा, ये वाला क्वेश्चन करना जरा, ये आया हुआ है पीजीटी में, ये वाला क्वेश्चन करो जरा, पीजीटी में आया हुआ है। 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी e की पावर -x² + y² dx dy, यही बन रहा है। ये तो करो ना, ये थोड़ा सा अलग है। ए ऑप्शन दिया हुआ है π/4, बी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें π/2, सी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें √π, और डी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें नन। करना जरा, करो जरा करो। अब देखो ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है तुम्हारा 2015 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें सिर्फ इतना इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर सिर्फ इतना इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यहां से इतना इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इतना इतना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है यहां से लेके ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे है, ठीक है, यहां से आगे एकदम सेम चलेगा, यहां से आगे एकदम सेम चलेगा, ये पूरा का पूरा, बस ये लिमिट का ध्यान रखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगी π/2, एकदम पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे चलेगा, और कितना आ जाएगा π/4, ठीक है, π/4 आ जाएगा। तो तुम्हारे लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो ये इंटीग्रेशन π/4, और एक 0 से इंफिनिटी e की पावर -x² dx क्या हो जाएगा, √π/2। ये डायरेक्ट याद रखना है तुम्हें, ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, हो जाएगा भाई, सारी चीजें हो जाएंगी। चलो ये बताओ, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 से 2, डबल इंटीग्रल में कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो, x + 2y dy dx, ये बताओ किसके बराबर आएगा, 14/3। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 12/5। एक्चुअली मैंने वो वाला प्रूफ ना बहुत टाइम बाद किया है, मैं भी शायद उसको पुट करके ही करता था x² को, पर मेरे को लगा वैसे कर लेता हूं, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये करो जरा, 662 ऐसा ही है, चलो मैं 662 भी देख लेता हूं। ये वाला बताओ, ये तो गामा फंक्शन बना दिया इसने, है ना।
गामा फंक्शन बनाते ना तो जल्दी से हो जाता। गामा फंक्शन सही रहता अगर बना देते तो। डर क्यों लग रहा है भाई? हाँ बिल्कुल अर्चना। ये करो, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये तो आसान सा है। पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन कर दो, उस पर लिमिट लगा दो, फिर बाहर वाला कर दो। फोर्टीन बाई थ्री आ रहा है काजू का, दीप्ति का, आशी का, अंशु का, प्रतिभा का। 14/3 आ रहा है। सोल्व करें ऋषिका का। देखते हैं, पहले अंदर वाला कर दो 1 से लेके 2 तक। तो जब x का y के रिस्पेक्ट में करना, देखो पहला इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, पहला इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट है, तो x इंटू में y बनेगा, और 2y का कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से x है, लिमिट क्या है, 0 से x है। तो अपर लिमिट रखो, इसको ऐसे ही रहने दो, अपर लिमिट रखो y की जगह पे। हमने y के रिस्पेक्ट में किया है, हमने y के रिस्पेक्ट में किया है, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट रख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यहां पे x रखोगे y की जगह पे, y की जगह पे x रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस में 0 और माइनस में 0, तो ये dx हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये कितना बन गया तुम्हारा, 1 से 2 तक 2x स्क्वायर dx बन गया। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 2/3 x क्यूब, 1 से लेके 2 तक, तो 2/3 बन जाएगा 8-1, तो 14/3 आ रहा है। ठीक है, एकदम 14/3 आंसर तुम्हारा सही है। चलो और करें, और करते हैं। ये बताओ, इफ 3 की पावर x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस 9 की पावर x dx इज इक्वल टू a साइन इनवर्स 3 की पावर x प्लस का c, देन a इज, तो a की वैल्यू बताओ। पहला ऑप्शन है log 3, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा 1/log 3, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा 1/2, चौथा ऑप्शन है तुम्हारा 1। ये तो गलत लिखा हुआ है चारुल, रूट एक्स डी एक्स का क्यूब। न्यू यूथ नहीं है भाई मेरे पास, न्यू यूथ की बुक नहीं है, भेज दो न्यू यूथ की बुक। न्यू यूथ की अगर तुम्हारे पास पीडीएफ है तो भेज दो। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। वेरी गुड एजाज, आदर्श, साक्षी, सोनाली, वेरी गुड। सौरभ पीजीटी में आया हुआ है।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 3 की पावर x का स्क्वायर dx, है ना। तो पुट कर लेंगे 3 की पावर x को u, तो 3 की पावर x log 3 dx कितना हो जाएगा तुम्हारा du। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 ओवर log 3 du अपॉन में रूट में 1 माइनस यू स्क्वायर। तो 1 ओवर log 3 साइन इनवर्स u और प्लस का c बन जाएगा। ठीक है, तो a का काम देखो क्या कर रहा है, a का काम कर रहा है 1 बाई log 3, ये a का काम कर रहा है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, और करते हैं। ये वाला बताओ, ये वैसे तो केवीएस में आया हुआ है पीजीटी में, पर ट्राई कर सकते हो, आसान है। केवीएस में पीजीटी में आया हुआ है। ये करो, बताओ, ये केवीएस में आया हुआ है पीजीटी में 2018 में। सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा शिवम, उसमें क्या दिक्कत है। तो कौन सी टाइप बन रही है तुम्हें पता है ना, टाइप कौन सी बन रही है, e की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो 1 ओवर 1 प्लस कोस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, तो e की पावर x, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 1 बाई 2 प्लस में 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 से 2 कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, क्या बन जाएगा, e की पावर x, देखो वो पहले लिख रहा हूं मैं, वो तो बन गया 10x, और ये क्या बन गया तुम्हारा 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, देखो 10x बाई 2 का डेरिवेटिव यही होगा, 10x बाई 2 का डेरिवेटिव यही होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, e की पावर x 10x बाई 2 प्लस का c। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये यूपीटीजीटी में आया हुआ है तुम्हारा 2016 में, कह रहा है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 से 1 log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स dx। ए कह रहा है 2, बी कह रहा है 1, सी कह रहा है 1 बाई 2 और डी कह रहा है 0। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो मैंने करवाया हुआ है तुम्हें, ये तो करवाया हुआ है।
पढ़ाएंगे भी प्रियंका, वेक्टर भी पढ़ाएंगे। वेक्टर तो बहुत जल्दी हो जाएगा, वेक्टर तो काफी जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो सभी का एकदम सही है, ओड फंक्शन है, सभी का एकदम ठीक है, ये ओड फंक्शन है। ठीक है, ये शायद ये फंक्शन मैंने चेक भी करवाया था, इसमें 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स चेक करवाया था मैंने, जब मैंने पढ़ाया था तो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स चेक करवाया था। ये बताओ 0 से 1 x इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 99 dx। पहला ऑप्शन है 1 ओवर 10100। सेकंड ऑप्शन है 11 अपॉन में 10100। थर्ड ऑप्शन है 11 अपॉन में 111000। फोर्थ ऑप्शन है 1 ओवर 1010। ये है, बताओ जैकोबियन की क्या जरूरत पड़ गई चारुल? जैकोबियन इतना सिंपल नहीं है, जैकोबियन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैकोबियन में काफी चीजें आ जाती हैं। कहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा जरूर से जरूर। वेरी गुड दीप्ति, अमित। वेरी गुड मनोज। देखो अभी ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, पर अगर इसके अंदर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर दूं, अगर मैं इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर दूं, मैं x की जगह क्या रख दूं 1 माइनस एक्स। x की जगह मैं क्या रख दूं, एक सेकंड, बीच में 1 प्लस होना चाहिए। अरे अरे तो बेवकूफ बना रहा है किताब वाला। हाँ ऑप्शन ए तो तुम्हारा सही है, पर ये किताब वाला क्वेश्चन दे पूछ रहा है और सॉल्यूशन में कुछ और लिख रहा है। ये करो इसको, x माइनस 1 की पावर 99 है, x माइनस 1 की पावर 99 है। समझ रहे हो, जब भी मैं कहूँ ये तो सोल्व हो ही नहीं सकता है, बुक वाला टाइपिंग एरर किया हुआ है। 1 माइनस एक्स और माइनस का 1 की पावर 99। अब देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 से 1 1 माइनस एक्स और x की पावर 99 dx। लिमिट रॉन्ग नहीं है, ये गलत लिखा हुआ था, ये बुक वाले ने गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। अब देखो ये क्या होगा, ये x की पावर 99 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पहले वाला तो बन जाएगा x की पावर 99 और दूसरे वाला बन जाएगा x की पावर 100 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 100/100 माइनस एक्स की पावर 101/101, 0 से 1। ठीक है, तो अपर लिमिट रख दोगे तो 1/100 हो जाएगा और लोअर लिमिट रख दोगे तो 101 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1/10100। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 592, क्वेश्चन नंबर है 592। देखो जो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सेकंड स्टेप में माइनस आएगा। कहां पे सेकंड स्टेप में माइनस कहां आएगा, 1 माइनस एक्स। अच्छा, माइनस एक्स की पावर बनेगा क्या? ठीक है, माइनस लगा लो, माइनस आएगा, प्लस प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस। अब ठीक है, अब ठीक है। अरे भाई अगर 1 माइनस एक्स रखेगा ना तो 1 से 1 कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। तुम खुद समझो,
अगर 1 माइनस एक्स लिख दिया यहाँ पे तो ये जुड़ जाएगा, 1 माइनस एक्स रख दिया तो ये जुड़ जाएगा, तो वो 2 माइनस एक्स बन जाएगा। फिर उसका करेंगे क्या, वो आएगा तो x माइनस 1 ही, इसको तो लेके मैं श्योर हूं। पर ये बात तुम्हारी सही है कि माइनस ये आएगा, यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ भी माइनस लगा लो, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो माइनस में आ रही है ना, अगर अब मैं माइनस ले रहा हूं तो माइनस में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन सही नहीं था, पहले क्वेश्चन गलत था। देखो अगर 0 से 1 x इंटू में 1 माइनस एक्स अगर होगा और x की पावर 99 dx होगी तो अच्छा 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 सही कह रहे हो, पहले सही था। अरे यार 1 माइनस एक्स और 1 माइनस में 1 माइनस एक्स, हाँ पहले सही था, तभी आंसर मैच कर रहा है। अब बुक वाले ने यार आंसर में कुछ और दे रखा है और उसमें कुछ मैं कंफ्यूज हो गया। बुक वाले ने आंसर में तो ये दे रखा है x माइनस 1 और इसमें ये लिख रखा है, सही बात है। अब 1 से 1 कटेगा, ठीक है, फिर ये माइनस भी नहीं आएगा। अब सही नहीं है, हाँ ये पहले ही सही था। क्या करे भाई अब इन किताबों का, मैं तो खुद परेशान आ लिया। तो इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो और इसको माइनस कर लो, तो यहाँ प्लस ही हो जाएगा फिर तुम्हारा ये। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/100 माइनस 1/101, ये बीच में भी माइनस रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ये बात मान ली तुम्हारी। ये बताओ, हो ही गया वैसे तो टाइम, ठीक है। सर यहाँ पर साइन स्क्वायर पुट कर देते तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ दिक्कत हो जाएगी भाई, पुट नहीं करना है, पुट नहीं करना है दीप्ति, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, अब तुम कर लेना सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में, कितने भी कर लो, कोई लिमिट है ही नहीं। तो अब मेरी तरफ से इसका प्रैक्टिस सेशन हो गया है, अब तुम कर लेना, टाइम खत्म हो गया। अब किसी के क्वेश्चन खत्म होंगे ही नहीं, अगर हम करते रहेंगे तो कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। कल से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करूंगा और डिफरेंशियल इक्वेशन को कल ही उसकी मैं थ्योरी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं परसों उसके क्वेश्चंस करवा दूं, ठीक है। क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि सैटरडे को हम स्टैटिक्स शुरू कर लें। कैलकुलस अब खत्म करो, बस काफी टाइम हो गया है, कैलकुलस को खत्म करते हैं। इसकी प्रैक्टिस लगा लो जितनी लगा सको। अगर हम टाइमली सिलेबस पूरा कर देंगे तो मैं पूरे पेपर सोल्व करवा दूंगा तुम्हें, 3 4 5 जितने भी होंगे मेरे से, तो पूरे कंप्लीट पेपर सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम कल से डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पहले स्टैटिक्स करेंगे फिर डायनेमिक्स करेंगे, पहले स्टैटिक्स ही होती है फिर डायनेमिक्स होती है, ठीक है। स्टैटिक्स रेस्ट में होती है और डायनेमिक्स मोशन में होती है, तो पहले रेस्ट को पढ़ो फिर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है।